जी नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी आपका एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम आधुनिक कालीन साहित्य के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमने पहला टॉपिक इसका जैसे कि आधुनिक काल को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज फर्स्ट पार्ट लेंगे इसका, भारतेंदु युगीन साहित्य। भारतेंदु युगीन साहित्य की अगर बात करते हैं तो ये 1850 से लेकर 1900 तक का है, यानी कि पूरे 50 ईयर का इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण रचनाएं, रचनाकार और कुछ अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां और उनसे संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। आधुनिक काल की समय सीमा के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1850 से आज तक मानी गई है, 1900 से मानी गई है, या फिर थर्ड ऑप्शन में 1920 से मानी गई है, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 1700 ईस्वी से मानी गई है। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा मानी गई है वो 1850 से आज तक मानी गई है। पहला ऑप्शन इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार 4 ऑप्शन है, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद, निरंजनी और श्रद्धा राम फ्लोरी। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, लल्लू लाल जी यहाँ पर प्रेम सागर के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। भाषा योग वशिष्ठ 4 ऑप्शन है आपके सामने, राम प्रसाद, निरंजनी, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र और नवीन चंद्र। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। क्वेश्चन नंबर 4, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती ने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश बताना है, किस भाषा में दयानंद सरस्वती ने लिखा। गुजराती, अवधी, हिंदी और संस्कृत। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो हिंदी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास प्रेमा है, त्यागपत्र है, या फिर गोदान, गुरु, परीक्षा गुरु। कौन सा है इन चारों में से। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है। ईश्वर दास हैं, जैनेन्द्र हैं, या श्रद्धा राम फ्लोरी हैं, राजेंद्र बाला हैं। कौन है भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रद्धा राम फ्लोरी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रजाहितोषी नामक पत्र कहाँ से निकलता है। प्रजाहितोषी नामक पत्र कानपुर, आगरा, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका, आगरा से निकलता है प्रजाहितोषी नामक पत्र। क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे कौन थे। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे पूछा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, नवीन चंद्र और अज्ञे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है नवीन चंद्र। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे नवीन चंद्र जी। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। तो इसको तो सभी बता देंगे, राजश्री प्रसाद सितारे हिंद। आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट हो जाता है। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। इंशाअल्लाह खां की या फिर राम प्रसाद निरंजनी की है, बनारसी दास जैन की है, या फिर सदल मिश्र जी की है। किसकी है नासिकेतोपाख्यान, ये बताना है। नासिकेतोपाख्यान जो रचना है वो सदल मिश्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उदयभान चरित के रचनाकार कौन है। उदयभान चरित बताना है किसकी रचना है। इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, रामचंद्र शुक्ल और भगवान दीन। यहाँ आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं चारों, और इंशाअल्लाह खां यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो उदयभान चरित्र है ये इंशाअल्लाह खां की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। किसकी पंक्ति है। भारतेंदु युग का जो साहित्य है वो व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। ऑप्शन दिए गए हैं, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और अज्ञे। ये किसमें कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा आपका, डॉक्टर रामविलास शर्मा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया और वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन दिए गए हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, यशपाल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ राइट आंसर आपका पंडित रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा।
40 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को और फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी ओर उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किस आलोचक का है? ऑप्शन दिए गए हैं जैनेन्द्र, दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य कहा है किस आलोचक ने? तो ये बताना है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन हैं शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी गई है? भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक मानी गई है, ये बताना है। 1850 से 1900 अभी आपने ऊपर देखा था, तो इसका आंसर तो 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900 में, 1800 में, 1850 में या फिर 1887 में? तो राइट आंसर होगा इसका 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? आगरा में बताना है स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1833 में या फिर 1854 में, 1850 में या फिर 1900 में? तो राइट आंसर जो बनता है आपका यहाँ पर बनता है 1833 में। 19 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो बताना है। समालोचक था, वाणी था या फिर उदंत मातृन था या फिर माधुरी था? कौन सा था इनमें से? 19 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आंसर जल्दी। ऑप्शन आपका हो जाता है 3। ठीक है, उदंत मातृन। उदंत मातृन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, राजा लक्ष्मण सिंह, अज्ञे या फिर पंडित जुगल किशोर? राइट ऑप्शन पंडित जुगल किशोर। 21 नंबर क्वेश्चन, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद कराया? देखिए, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में बताना है किसने अनुवाद कराया, और ऑप्शन है आपके सामने भारतेंदु, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और अज्ञे। 21 का बताना है। ठीक है, तो 21 का राजा राम मोहन राय आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है आपको बताना है दिल्ली से निकला है, कानपुर से, कलकत्ता से या फिर आगरा से? और आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर कलकत्ता से। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? 1840 में, 1826 में, 1830 में या फिर 1900 में? राइट आंसर क्या होगा आपका? 1826 में। आपके कितने आंसर यहाँ पर राइट बनते हैं ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। और आज हम जितने भी भारतेंदु युगीन साहित्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो जितने भी आप यहाँ पर राइट कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं, और क्लास कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर लिखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 में देखिएगा, निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? ये बताना है आपको। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, दिनकर थे, शिव प्रसाद सिंह थे या फिर राजा लक्ष्मण सिंह थे? यहाँ पर संस्कृत निष्ठ हिंदी समर्थक की बात हो रही है, तो आंसर बनेगा आपका राजा लक्ष्मण सिंह। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद किया किसने किया है? श्रीधर पाठक ने, भारतेंदु ने, राधा कृष्ण दास ने, प्रेमघन ने? राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? यह बनेगा श्रीधर पाठक जी ने। यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है? भारतेंदु जी का, राधाचरण गोस्वामी का, बालमुकुंद गुप्त का और दिनकर का? किसका होगा? ये हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी जी का। स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? राधाचरण गोस्वामी का, अज्ञे का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या फिर बालकृष्ण भट्ट का? स्वर्ग की विचार सभा ये जो निबंध है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।
28 नंबर क्वेश्चन, तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन है? तप्ता संवरण यशपाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या फिर भारतेंदु है, या श्रीनिवास दास जी? श्रीनिवास दास इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? किस आलोचक ने कहा है प्रताप नारायण मिश्र को और बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील और एडिसन? आज प्रेमघन ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नगेंद्र ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 30 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा और नील देवी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। नेक्स्ट, भारतेंदु के कुल कितने नाटकों की कितनी संख्या है? भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? 20, 17, 15 या 10? 17। नेक्स्ट, निसाए हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु या फिर जैनेन्द्र या राधा कृष्ण दास? निसाए हिंदू की बात हो रही है और इसका राइट आंसर बनता है राधा कृष्ण दास जी। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट? कश्मीर कुसुम। क्वेश्चन नंबर 33 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि कश्मीर कुसुम जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे? रसा के नाम से बताना है कौन करते थे? मैथिली शरण गुप्त जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये उर्दू में रसा के नाम से कविताएं करते थे। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी, अमीर खुसरो, डॉक्टर नगेंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र? राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है? बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और हरिओद? तो आपको चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। क्या होगा आपका? प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक और अज्ञे? हिंदी प्रदीप के संपादक बताना है बालकृष्ण भट्ट जी। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, आयु कर्म की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? बालमुकुंद गुप्त या बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या फिर प्रेमघन? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बालकृष्ण भट्ट। ये आयु कर्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे भारतेंदु युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? सन 1850 ईस्वी में, सन 1858 ईस्वी में, सन 1900 ईस्वी में और सन 1915 ईस्वी में? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? आरंभ वर्ष बताना है। 1900 माना जाता है, 1920 माना जाता है, 1936 ईस्वी माना जाता है या फिर सन 1850 ईस्वी माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष ये आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1850 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 41, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने और डॉक्टर महेंद्र कुमार ने? किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को। क्वेश्चन नंबर 42, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सन 1800 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में बताना है। वुड का घोषणा पत्र, वुड का जो घोषणा पत्र है ये 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, संवाद कौमुदी
पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान था? ये बताना है किसका था? राजा राम मोहन राय का, पंडित जुगल किशोर का, भारतेंदु का या फिर महादेवी वर्मा का। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में आपको क्या बताना है कि संवाद कौमुदी जो पत्रिका है इसके प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? ये दिया था जुगल किशोर जी ने, जुगल किशोर शुक्ल ने। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 43 है ना, 43 में संवाद कौमुदी के लिए आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। और हिंदी का दैनिक पत्र की अगर बात करें तो कौन सा होगा? समाचार सुधा वर्षन, उदंत मातृण, संवाद कौमुदी या फिर सदादर्श। तो समाचार सुधा वर्षन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपका होगा राजा राम मोहन राय, क्योंकि संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो राजा राम मोहन राय का था। 45 नंबर क्वेश्चन। किस वायसराय ने 1799 में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? कौन से वायसराय थे? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड क्लाइव। आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस की जो स्वतंत्रता थी ये समाप्त कर दी थी 1799 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने या केशव चंद्र सेन ने? बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किस वर्ष की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किस वर्ष की थी? ये आपको बताना है। देखिए, सन 1900 ईस्वी में की थी, सन 1867 में की थी या फिर 1850 में या 1902 में? 47 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा आंसर क्या होगा आपका? 1867 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा 1867। 48 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना बताना है किस वर्ष हुई? 1900 में, 1953 में, 1850 में या फिर 1919 में? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बताना है किसका रहा है? विष्णु नारायण भातखंडे का, रवि वर्मा का, गिरीश कर्नाड का या फिर गंगनेंद्र नाथ जी का? बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन। विष्णु नारायण भातखंडे जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? ब्रज साहित्य पर, बंगाल साहित्य पर, अवधी साहित्य पर या फिर खड़ी बोली साहित्य पर? नव जागरण का बताना है सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? तो ये पड़ा है जो बंगला साहित्य था इस पर। 51 नंबर क्वेश्चन। रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा था? रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा था? साहित्य से, संगीत से, चित्रकला से या फिर नृत्य कला से? चित्रकला से इनका नाम जुड़ा हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन। ईश्वर मारा गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान ने की थी? ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान ने की थी? रूसो ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या फिर नीत्शे ने? किसने करी थी ये घोषणा? बताइएगा। आंसर हो जाता है आपका नीत्शे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ये घोषणा ईश्वर मर गया घोषणा की थी नीत्शे ने। 53 नंबर क्वेश्चन। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? कवि वचन सुधा जो मासिक पत्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। 1868 है, 1823 ईस्वी है, 1826 है या फिर 1900 है? कितना होगा इसका राइट आंसर आपका? 1868 ईस्वी। कवि वचन सुधा ये भारतेंदु जी की पत्रिका है और 1868 में इसका प्रकाशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचार सुधा वर्षन कहाँ से प्रकाशित हुआ? समाचार सुधा वर्षन बताना है कि ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आगरा से, दिल्ली से, कलकत्ता से या फिर कानपुर से? 54 बताइएगा। कलकत्ता से इसका राइट आंसर हो जाएगा।
55 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मातृण था, ये एक दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था या फिर पाक्षिक था, ये बताना है आपको। तो ये कैसा पत्र था? ये था मासिक। हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? राधाचरण गोस्वामी जी की, राधा कृष्ण दास की, बालमुकुंद गुप्त की या फिर भारतेंदु जी की? ये पंक्ति राधाचरण गोस्वामी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी किसकी पंक्ति है? श्रीधर पाठक, हरिओद, प्रेमघन, रत्नाकर। 57 नंबर क्वेश्चन, ये पंक्तियाँ जो हैं ये प्रेमघन जी की है। विजयनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? विजयनी विजय वैजयंती बताना है आपको, किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, अज्ञे और भारतेंदु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारतेंदु, भारतेंदु जी की ये रचना है। भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा कौन सी रचना बतानी है? भारत बारहमासा रचना बतानी है, किसकी रचना है? देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकीनंदन खत्री और लाला श्री निवास दास। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा राधा कृष्ण दास जी। भारत बारहमासा जो रचना है ये राधा कृष्ण दास जी की है। 60 नंबर क्वेश्चन, मन की लहर किसकी काव्य रचना है? मन की लहर अयोध्या प्रसाद खत्री, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। मन की लहर जो आपकी काव्य रचना है ये आपकी रचना प्रताप नारायण मिश्र जी की है। हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचना है। हार्दिक हर्षादर्श पूछा जाता है, काव्य रचना बताना है किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, प्रेमघन की है, दिनकर की है या फिर भारतेंदु जी की है? जल्दी बताइएगा। ये रचना प्रेमघन जी की है। किसकी है? प्रेमघन जी की। क्लास कैसी लग रही है और क्वेश्चन कैसे हैं तो ये सब जरूर बताइएगा। भारतेंदु युग में यहाँ से मुझे नहीं लगता फिर आपका कुछ भी बचेगा, पूरा ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जैसे परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है पीजीटी की, तो उसके लिए आपका भारतेंदु युग तो अब तक भारतेंदु रीतिकाल और आपका भक्तिकाल, आदिकाल, ये सब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो इसका जो आएगा वो आपका द्विवेदी युग पे आएगा। देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा, देखिएगा प्रेरणा है? तो यहाँ पर आपको बताना है बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है भारत भिक्षा में है या फिर प्रबोधिनी में है, विजयवल्लरी में है या रिपनाष्टक में है? 62 नंबर क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रबोधिनी। राइट आंसर क्या बनेगा? प्रबोधिनी बनेगा, प्रबोधिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कौन करे जो नाही कसकत सुनी विपत्ति बाल विद्भन की, किसकी पंक्ति है? कौन करे जो नाही किसकत सुनी विपत्ति बाल विद्भन की, किसकी पंक्ति है? भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। 63 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र। 64 नंबर क्वेश्चन, रोवहु सब मिली आवहु भारत आई, भारत भाई हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई, पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियाँ बताना है, भारतेंदु जी, बालमुकुंद गुप्त या फिर श्रीधर पाठक या प्रेमघन, किसकी ये पंक्तियाँ हैं? ये पंक्ति भारतेंदु जी की है। राइट आंसर आपका भारतेंदु हो जाएगा। अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? अलौकिक लीला आख्यान कविता बताना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, देवकीनंदन खत्री और महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपके सामने ऑप्शन है, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। और जिस भी बच्चे को इसका PDF चाहिए तो उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। इसका लिंक आपको हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन में भी मिल जाएगा और जो वहाँ दिया हुआ है, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूँगी। चलिएगा 66 नंबर क्वेश्चन, श्री ललित रामायण किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, हरिओद, हरिनाथ पाठक या प्रेमघन? मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है?
मयंक महिमा कविता के रचनाकार बताना है। 66 का आंसर देख लीजिए पहले। श्री ललित रामायण किसकी रचना है, ये आपको बताना था। श्रीधर पाठक की, हरिओद की, या फिर हरिनाथ पाठक की, या फिर प्रेमघन जी की। इसका आंसर हो जाता है आपका हरिनाथ पाठक। मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी, ओगरी या फिर प्रेमघन। इसके रचनाकार हैं प्रेमघन। मयंक महिमा किसकी रचना है? प्रेमघन जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 68, जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या देवकीनंदन खत्री। तो जीर्ण जनपद जो रचना है ये बताना है किसकी है। रचना हो जाती है आपकी प्रेमघन जी की। प्रेमघन, एक सेकेंड रुकिएगा, रचना किसकी है? प्रेमघन जी की रचना है। 69 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा बताना है किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जैनेन्द्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर नगेंद्र जी ने। किसने दी है आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा? राइट आंसर आपका बनता है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी। स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो में व्याख्यान वर्ष है, यानी कि शिकागो में जो इन्होंने इतिहास प्रसिद्ध एक अपना व्याख्यान दिया था, तो उसका वर्ष बताना है किस वर्ष में दिया था। 1893 में, 1890 में, 1900 में, या फिर 1905 में। 70 नंबर क्वेश्चन, आंसर बनता है आपका 1893 ईस्वी, ये राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? रामकुमार वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, यशपाल या रामचंद्र शुक्ल जी। किसने माना है बताइएगा। और अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं जी, इतना काफ़ी। अच्छा, अब देखिएगा, किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ था? कौन से कॉलेज के माध्यम से हुआ था? हिंदू कॉलेज के माध्यम से, फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से, अंग्ला स्कूल के माध्यम से हुआ था, या फिर कलकत्ता के माध्यम से हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिंदू कॉलेज के माध्यम से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73, मेघनाद वध किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, मैथिलीशरण गुप्त की, माइकल सुदन की, नगेंद्र की। आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाता है? माइकल मधुसूदन दत्त की रचना है। 74 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की है? आर्य समाज की है, तदीय समाज की है, ब्रह्म समाज या फिर प्रार्थना समाज। देखिए सभी जानते हैं कि भारतेंदु जी ने जो स्थापना की है वो की है तदीय समाज की स्थापना। 75 नंबर क्वेश्चन, यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सुधा के पत्र के संबंध में उक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? डॉक्टर नगेंद्र की, अज्ञे की, नंदुलारे वाजपेयी की, रामविलास शर्मा जी की। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये पंक्तियां जो है रामविलास शर्मा जी की हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है? आनंद रघुनंदन, नील देवी, संयोगिता स्वयंवर या फिर सत्य हरिश्चंद्र। प्रथम नाटक बताना है कौन सा माना जाता है? आनंद रघुनंदन माना जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका 77, नहुस नाटक के नाटककार कौन है? भारतेंदु, गोपाल चंद्र गिरधरदास, मधुसूदन और मैथिलीशरण गुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गोपाल चंद्र गिरधरदास। और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतेंदु का और गोपाल चंद्र गिरधरदास जी का क्या रिलेशन था। 78 नंबर क्वेश्चन, आनंद रघुनंदन के रचयिता कौन है? आनंद रघुनंदन के रचयिता बताना है आपको। भारतेंदु है, निराला है, विश्वनाथ है या फिर श्रीधर पाठक हैं। 78 का आंसर दीजिएगा। विश्वनाथ सिंह यहाँ पर राइट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल के में नहीं थे? लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण शर्मा या फिर राधाचरण गोस्वामी। इनमें से कौन नहीं थे? 79 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर राधा कृष्ण शर्मा जो हैं ये भारतेंदु मंडल में नहीं थे। भारतेंदु के समय साहित्य का केंद्र था। भारतेंदु के समय में साहित्य का केंद्र बताना है
कौन था? कानपुर, काशी, आगरा या फिर कलकत्ता। भारतेंदु जी के समय में काशी जो है ये साहित्य का केंद्र था। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे या फिर प्रेमघन जी थे, भारतेंदु थे। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको आंसर देना है कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ब्राह्मण पत्रिका ये बताना है कहाँ से निकलती थी। कानपुर से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या फिर दिल्ली से? कहाँ से निकलती थी ब्राह्मण पत्रिका? 82 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो कानपुर है, कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका निकलती थी। आंसर होगा आपका कानपुर यहाँ पर। 83 नंबर क्वेश्चन, कलि कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार हैं। कलि कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार कौन हैं? ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट और कलि कौतुक के रचनाकार बताना है ना। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री या फिर श्रीधर जी, कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होता है प्रताप नारायण मिश्र। कलिराज की सभा नाटक किसका है? कलिराज की सभा हरिओत जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बालकृष्ण भट्ट का है या फिर प्रेमघन का है? ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है कलिराज की सभा। राइट आंसर हो जाता है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग रामागमन नाटक के रचयिता कौन है? राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु या फिर प्रेमघन? 4 ऑप्शन में राइट बताना है आपको। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रेमघन जी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर या फिर नील देवी? तो ये आपने पढ़ा हुआ है, आपका विद्या सुंदर आपका राइट आंसर हो जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रखा था? हरिश्चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी या फिर भारतेंदु? क्या नाम रखा था ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका हरिश्चंद्र चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 88, संगीत शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है? देखिए संगीत शकुंतला नाटक के रचनाकार बताना है और इसके जो हैं 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अयोध्या प्रसाद खत्री और देवकीनंदन खत्री तथा श्रीधर पाठक जी और प्रताप नारायण मिश्र जी। 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा? 88 नंबर क्वेश्चन बताइएगा जल्दी। यहाँ पर आपका प्रताप नारायण मिश्र जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र जी क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र जी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल में नहीं थे? भारतेंदु मंडल में बताना है कौन नहीं थे। सुधाकर द्विवेदी नहीं थे या फिर दामोदर शास्त्री सिप्रे नहीं थे और काशीनाथ खत्री, अयोध्या प्रसाद खत्री, इनमें से कौन नहीं थे भारतेंदु मंडल में? ये आपको बताना है। 89 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो आपका सुधाकर द्विवेदी हैं राइट आंसर बनता है, ये नहीं थे। सदादर्श पत्र के संपादक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालमुकुंद गुप्त, प्रेमघन या फिर श्रीनिवास दास? कौन थे सदादर्श पत्र के संपादक? 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर का राइट आंसर बताना है आपको, बताइएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालमुकुंद गुप्त, प्रेमघन या फिर श्रीनिवास दास? राइट आंसर हो जाता है श्रीनिवास दास। 91 नंबर, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, उग्र या फिर अस्क? इनमें से कौन राइट होगा? 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बालकृष्ण भट्ट जी का है। नूतन ब्रह्मचारी किसका है? उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। सच्ची समालोचना किसकी रचना है? 92 नंबर क्वेश्चन, सच्ची समालोचना रचना किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, हरिओत जी की है या फिर बालकृष्ण भट्ट जी की है? किसकी है? 92 का राइट आंसर हो जाता है बालकृष्ण भट्ट। सच्ची समालोचना जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। मानव धर्म सार किसकी रचना है? मानव धर्म सार बताना है। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर बाल मुकुंद गुप्त? और आपका आंसर हो जाता है शिव प्रसाद सितारे हिंद। मानव धर्म सार ये शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। प्रजा हितोषी के संपादक कौन थे? हरिओत जी थे, लक्ष्मण सिंह थे, भारतेंदु थे या फिर बालकृष्ण भट्ट थे? बताना है। प्रजा हितोषी जो रचना है ये पत्र है
इस पत्र के संपादक कौन थे? हरियोजीव, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु या फिर बालकृष्ण भट्ट? राइट आंसर हो जाता है राजा लक्ष्मण सिंह। कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? भारतेंदु, श्रीनिवास दास, सदल मिश्र और लल्लूलाल जी। कौन थे कालचक्र के लेखक? 95 में भारतेंदु जी हो जाता है राइट आंसर आपका। प्रेम जोगिनी रूपक का कौन सा रूप है? प्रेम जोगिनी रूपक का कौन सा रूप है? और ऑप्शन है आपके सामने, बाण है, नाटिका है, नाट्य गीत है, प्रहसन है। तो यहाँ पर नाटिका जो है ये राइट आंसर होगा आपका। 97 पर देखिएगा क्वेश्चन को क्या बनता है। भारतेंदु के निम्न नाटकों में से कौन सा मौलिक नाटक है? विद्यासुंदर, पाखंड विखंड, मुद्रा राक्षस और प्रेम जोगिनी। तो राइट आंसर क्या होता है यहाँ पर? प्रेम जोगिनी। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा किसका उपन्यास है? 98 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन दिए गए हैं, भारतेंदु, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम शर्मा और गोपाल राम गहमरी। 98 का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर भारतेंदु जो हैं ये पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा उपन्यास भारतेंदु जी का है। 99 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर बताना है 99 नंबर क्वेश्चन का कि इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार कौन है? इतिहास तिमिरनाशक। और ऑप्शन दिए गए हैं आपको, शिव प्रसाद सितारे हिंद, गोपाल राम गहमरी, श्रीधर पाठक और हरिनाथ। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हरिनाथ पाठक है इनका पूरा नाम। और राइट आंसर होता है आपका 99 में 1, ठीक है, कि शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिरनाशक जो है ये शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है। दमयंती स्वयंवर किसका नाटक है? दमयंती स्वयंवर बताना है किसका नाटक है? भारतेंदु का, बालकृष्ण भट्ट का, प्रेमघन का, बालमुकुंद गुप्त का। राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? बालकृष्ण भट्ट का। प्रहलाद चरित्र किसका नाटक है? रामप्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल, श्रीनिवास दास और बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका प्रहलाद चरित्र ये श्रीनिवास दास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। वृद्ध विलाप किसका नाटक है? वृद्ध विलाप अंबिका का है, अंबिका दत्त व्यास का है या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, उग्र का है या प्रेमघन जी का है? किसका है ये आपको बताना है। यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। आंसर हो जाता है आपका प्रेमघन। कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है? प्रेमघन का, देवकीनंदन खत्री का, भारतेंदु का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा देवकीनंदन खत्री। किसका है ये? देवकीनंदन खत्री का कुसुम कुमारी। सरयू पार की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? पंत, नगेंद्र, भारतेंदु या राम नरेश त्रिपाठी? बताइएगा। 104 आपका बनता है भारतेंदु जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1880 में, 1800 में, 1870 में या फिर 1900 में? भारतेंदु जी को भारतेंदु की जो उपाधि दी गई थी वो 1880 में दी गई थी। दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचनाएं हैं? अवधी, खड़ी बोली, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन सी बोली की ये रचनाएं हैं? राइट आंसर हो जाता है खड़ी बोली। कौन सी? खड़ी बोली। नेक्स्ट 107 नंबर क्वेश्चन, वीर सिंह का वृत्तांत किसकी रचना है? वीर सिंह का जो वृत्तांत है राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, भारतेंदु, देवकीनंदन खत्री या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद। राइट आंसर क्या होगा आपका? शिव प्रसाद सितारे हिंद। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कहानी है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये कहानी बताना है किसकी है, और ये कहानी हो जाती है आपकी बालमुकुंद गुप्त। ऑप्शन है आपके अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रेमघन। आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पर ये आप बताइएगा। देखिए आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 109, कलिराज की सभा के नाटककार हैं? बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी या फिर रामप्रसाद निरंजनी? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बालकृष्ण भट्ट। कलिराज की सभा के नाटककार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? और आपको बताना है कि लज्जाराम मेहता शर्मा,
या फिर गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री या अंबिकादत्त व्यास, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? राइट हो जाएगा आपका मेहता लज्जा राम शर्मा। 111 क्वेश्चन को देखिएगा। 111 नंबर पर, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? अधिकांश जो कविताएं हैं भारतेंदु जी की, ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर मैथिली, कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, भारतेंदु का गद्य किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली या मारवाड़ी। भारतेंदु जी का जो गद्य है वो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया है। जैसा काम वैसा परिणाम किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र का, बालकृष्ण भट्ट का, राधा कृष्ण दास जी का या फिर राधाचरण गोस्वामी का? तो ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का है, जैसा काम वैसा परिणाम। पावस पचासा किसकी काव्य रचना है? अंबिकादत्त व्यास की, राजा लक्ष्मण सिंह की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु जी की। पावस पचासा ये रचना है अंबिकादत्त व्यास जी की। हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ? 1950 में 1850 में, 1858 में, 1882 में या फिर 1900 में? ये कब प्रकाशित हुआ था? कब आया था प्रकाश में परीक्षा गुरु? 1882 में। राइट आंसर हो जाएगा 1882। क्वेश्चन नंबर 116, प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार कौन है? गोपाल राम गहमरी, प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री और भारतेंदु। राइट आंसर क्या हो जाता है? देवकीनंदन खत्री। प्रणयिनी प्रणय किसका उपन्यास है? प्रणयिनी प्रणय बताना है किसका उपन्यास है? जगमोहन सिंह का, राधाचरण गोस्वामी का, अश्क का या फिर किशोरी लाल गोस्वामी का? राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर आपका? किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएगा। श्यामा सरोजनी किसकी काव्य कृति है? देवकीनंदन खत्री की, गोपाल राम गहमरी की, भारतेंदु की या फिर जगमोहन सिंह जी की? राइट आंसर बताना है। देखिए जो श्यामा सरोजनी है, श्यामा सरोजनी ये जगमोहन सिंह जी की काव्य कृति है। पीयूष प्रवाह के संपादक कौन थे? पीयूष प्रवाह अंबिकादत्त व्यास, श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री और अज्ञे कौन थे? तो ये थे अंबिकादत्त व्यास जी। 120 नंबर क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, नगेंद्र ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने? ये किया है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? संयोगिता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित्र या भारत दुर्दशा? राइट आंसर क्या होगा? रणधीर प्रेम मोहिनी। रति कुसुमायुद्ध नाटक के रचयिता हैं? रति कुसुमायुद्ध नाटक के रचयिता बताना है। देखिए खड़ग बहादुरमल और राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्ण दास, देवकीनंदन खत्री, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाता है खड़ग बहादुरमल। यहाँ आंसर बनेगा आपका रति कुसुमायुद्ध के नाटक के रचयिता है। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास, प्रेमघन, भारतेंदु या राधाचरण गोस्वामी? कौन है? ये हैं आपका जो राइट आंसर बनता है राधाचरण गोस्वामी जी हो जाएगा। बूढ़े मुंह मुहासे राधाचरण गोस्वामी जी का नाटक है। आप जो आंसर लगाएंगे यहाँ पर राधाचरण गोस्वामी को लगाएंगे। गोपाल राम गहमरी किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? गोपाल राम गहमरी ने बताना है किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। सामाजिक, जासूसी, आंचलिक या फिर धार्मिक? जो ऑप्शन बनता है आपका भी जासूसी हो जाएगा। श्यामा स्वयं किस प्रकार का उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक है, जासूसी है, रोमानी है या फिर सामाजिक है? तो श्यामा स्वयं ये रोमानी उपन्यास है। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त कौन थे? तिलस्मी अय्यारी उपन्यास को लिखने में सिद्धहस्त बताना है कौन थे? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा या फिर बालकृष्ण भट्ट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवकीनंदन खत्री। आंसर क्या बनेगा? देवकीनंदन, एक सेकेंड, आंसर जो आपका बनेगा ये हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन, मेहता लज्जाराम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यास से है? जासूसी, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर रोमानी? इनका जो संबंध है वो सामाजिक उपन्यास से है। मेहता लज्जाराम शर्मा जी का किससे है? सामाजिक उपन्यास से इनका संबंध है।
परीक्षा गुरु से पूर्व कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था? रेल का विकट खेल, गोदान, भाग्यवती या फिर तितली? कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था? भाग्यवती लिखा जा चुका था। रहस्य कथा उपन्यास के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट व गोपाल राम गहमरी या फिर भारतेंदु? यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। 129 नंबर क्वेश्चन आपका बालकृष्ण भट्ट जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु युग में किस विधा का प्रारंभ नहीं हुआ है? कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध? कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध। यहाँ पर कहानी का आरंभ नहीं हुआ था। 131 नंबर क्वेश्चन। और क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। 131 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु पत्रिका के संपादक भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी और प्रेमघन। कौन थे? राधाचरण गोस्वामी जी। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ राधाचरण गोस्वामी बनेगा। नाटक निबंध के रचयिता हैं। नाटक निबंध के रचयिता प्रेमचंद, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री। नाटक जो निबंध है इसके रचयिता हैं भारतेंदु जी। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा, नंदुलाल वाजपेयी, नगेंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर होता है रामविलास शर्मा जी। निम्न में से किसको हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और भारतेंदु? भारतेंदु जी को माना जाता है हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक। 135 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ? हिंदी प्रदीप से, उदंत मातरण से, माधुरी से या फिर अभ्युदय से? 135 ये जो जन्म हुआ है हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का हिंदी प्रदीप से हुआ है। 136 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले थे? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनता है वो बनता है बालकृष्ण भट्ट जी। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। किसकी पंक्तियाँ हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। ये पंक्तियाँ बताना है किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। जानकी मंगल नाटक किसका है? भारतेंदु, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट या फिर बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन? राइट आंसर बनता है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का जानकी मंगल। निम्न में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? जानकी मंगल में, नील देवी में, भारत दुर्दशा में, बूढ़े मुंह मुआसे में? किस में किया था? तो ये किया था इन्होंने जानकी मंगल में। तदीय समाज की स्थापना किसने की है? तदीय समाज की जो स्थापना की है बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमघन और भारतेंदु जी ने की है। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। यह किस पत्र एवं पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा जी ने कहा है? यह किस पत्र पत्रिका की विशेषता में रामविलास शर्मा जी ने कहा है? हरिश्चंद्र मैगजीन, वाणी, कविवचन सुधा, भारतेंदु? किस में कहा है? तो ये कहा है कविवचन सुधा में। क्वेश्चन नंबर 142, भारतेंदु ने किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं? भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं? नील देवी में, श्री चंद्रावली, प्रेम जोगिनी या फिर मुद्रा राक्षस में? किस में है? श्री चंद्रावली में। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त या फिर श्रीधर पाठक? बालकृष्ण भट्ट में। त्रिवेणी 144 नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी, हरिओद रामनरेश त्रिपाठी या फिर किशोरी लाल गोस्वामी? ये है रामनरेश त्रिपाठी जी। त्रिवेणी जो उपन्यास के रचनाकार हैं रामनरेश त्रिपाठी। 145 नंबर क्वेश्चन, वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक हैं? वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक बताना है। गोपाल राम गैमरी, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री या फिर भारतेंदु? देवकीनंदन खत्री आपका आंसर होगा।
वामामन रंजन के लेखक हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रीधर पाठक या फिर हरिऔध? यहाँ पर आंसर बनेगा आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त? 100 अजान एक सुजान उपन्यास के रचनाकार बताना है। तो भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त? आंसर हो जाएगा आपका बालकृष्ण भट्ट। वृद्ध विलाप किसका नाटक है? वृद्ध विलाप नाटक भारतेंदु, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमघन या फिर श्रीनिवास दास? राइट आंसर प्रेमघन। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती नाटक का कौन सा रूप है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती? प्रहसन, बाण, नाटिका या फिर गीति रूपक? प्रहसन आंसर हो जाएगा। कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? प्रेम जोगिनी, नील देवी, श्री चंद्रावली, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती? इसका आंसर बनेगा आपका श्री चंद्रावली। भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक सदस्य थे? बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिऔध जी? बालमुकुंद गुप्त जो हैं ये भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक सदस्य थे। आधुनिक काल को नवीन काल नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य शुक्ल ने, बाबू गुलाब राय ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? ये नाम दिया है बाबू गुलाब राय ने। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर रामकुमार वर्मा? डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है। बंगवासी पत्र के संपादक थे? बंगवासी पत्र के संपादक बताना है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, राजा राम मोहन राय या बालमुकुंद गुप्त? बालमुकुंद गुप्त जो है ये राइट आंसर होगा। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? कवि वचन सुधा को, बंगवासी को, हिंदी प्रदीप को या फिर ब्राह्मण को? ये कहा जाता है बंगवासी को। नेक्स्ट 156 क्वेश्चन, खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? भारतेंदु जी ने, रामप्रसाद निरंजनी ने, सदल मिश्र ने या फिर बालमुकुंद गुप्त ने? भारतेंदु जी ने खड़ी बोली को साधु भाषा कहा है। बंगदूत के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी? कौन है? राजा राम मोहन राय। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? समाचार सुधा वर्षन, भारतेंदु, हंस या फिर बनारस अखबार? ये पहला बताना है कि पहला समाचार पत्र कौन सा था जो उत्तर प्रदेश से निकला? यह है बनारस अखबार। 159 नंबर क्वेश्चन, आनंद कादामनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र है? मिर्जापुर, कानपुर, आगरा और कलकत्ता? मिर्जापुर। आनंद कादामनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र मिर्जापुर है। 160 नंबर क्वेश्चन, राजा चरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता था? वृंदावन से, हरिद्वार से, मथुरा से या बनारस से? कहाँ से निकलता था? ये निकलता था वृंदावन से। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ वृंदावन हो जाएगा। अब कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, काव्य पंक्तियाँ, जिनका बताना है कि प्रसिद्ध रचनाकार कौन है। पढ़ी कमाए कीन्हों कहा, हरे देश कलेश, जैसे कांता घर रहे तैसे रहे विदेश? ये पंक्ति बताना है भारतेंदु जी की है, प्रताप नारायण मिश्र की है या बालकृष्ण भट्ट की है या फिर प्रेमघन जी की? ये है प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति। अचरज होत तुमहु समगोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दहु पर है वारे? ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की है या श्रीधर पाठक की है, रामनरेश त्रिपाठी जी की या फिर प्रेमघन जी की? ये पंक्तियाँ जो हैं प्रेमघन जी की पंक्ति हैं। नेक्स्ट 163 नंबर क्वेश्चन, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु और यशपाल? ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट
प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। ये जो पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र की हैं। क्वेश्चन नंबर 165, निज भाषा उन्नति अहु सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। भारतेंदु, अयोध्या प्रसाद खत्री, सुधाकर द्विवेदी और बाल कृष्ण भट्ट। यहाँ बताना है कि इनमें से ये किसकी पंक्ति है। ये पंक्ति जो है भारतेंदु जी की है। निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल, भारतेंदु की पंक्ति है। 166 नंबर क्वेश्चन, भीतर भीतर सब रस चूसई, हंसी हंसी के तन मन धन मूसई, जा रही बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नाही अंग्रेज। अंबिका दत्त व्यास की पंक्ति है, या प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर प्रेमघन की, या फिर भारतेंदु जी की। ये पंक्ति भारतेंदु जी की है। खड़ी बोली का आंदोलन किसकी रचना है। अयोध्या प्रसाद खत्री, जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक और हरिओत जी। ये किसकी पंक्तियां हैं। ये हैं अयोध्या प्रसाद खत्री जी की पंक्तियां। 168 नंबर क्वेश्चन, पूरी अभी की कटोरिया सी चिरंजीवी विक्टोरिया रानी, समस्या पूर्ति करने वाले सुकवि की उपाधि दी गई। ये जिसने ये समस्या पूर्ति की है उन्हें सुकवि की उपाधि प्रदान की गई है। बताना है कि वे कौन है। अंबिका दत्त व्यास हैं, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेमघन। 168 नंबर क्वेश्चन, ये हैं अंबिका दत्त व्यास जी। राइट आंसर क्या होगा, अंबिका दत्त व्यास। 169 नंबर क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न किसकी पुस्तक है। मिश्र बंधु, राहुल सांकरतायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु की पुस्तक है हिंदी नवरत्न। 170 नंबर क्वेश्चन, ललिता नाटक के रचयिता कौन है। रामनरेश त्रिपाठी, हरिओत जी, श्री हरिकृष्ण प्रेमी, अंबिका दत्त व्यास। तो इसके रचयिता कौन होंगे। यहाँ रामनरेश त्रिपाठी। ललिता जो नाटक है ये रामनरेश त्रिपाठी का है। बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है। अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिहारी बिहार ये अंबिका दत्त व्यास की काव्य रचना है। 172 नंबर क्वेश्चन, देवयानी काव्य रचना के रचनाकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, सुधाकर द्विवेदी या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री। जगमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था है। रसिक समाज बताना है, वृंदावन, मथुरा, कानपुर या बनारस। रसिक समाज ये कानपुर की साहित्यिक संस्था है। 174 नंबर क्वेश्चन, एक अद्भुत अपूर्व स्वपन निबंध के लेखक कौन है। जगमोहन सिंह, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री। 174 का आंसर होता है आपका भारतेंदु, क्योंकि एक अद्भुत अपूर्व स्वपन निबंध लिखा था भारतेंदु जी ने। 175 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार कौन है। डॉक्टर राजबली पांडे, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह। राइट आंसर होगा डॉक्टर राजबली पांडे। हिंदी भाषा का विकास के संपादक कौन है। हिंदी भाषा का विकास इसके संपादक बताना है। हिंदी भाषा का विकास के नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, अज्ञे और धीरेन्द्र वर्मा। राइट आंसर यहाँ होगा आपका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 177 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ। 1929 में, 1940, 1950 या 1925। ऑप्शन होगा राइट 1929 ईस्वी। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है। पद्माकर, भारतेंदु, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र। 178 नंबर, इसका पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। गोसंकट नाटक के रचनाकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। गोसंकट नाटक जो है ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। अंधेरी नगरी नाटक के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला या अज्ञे। अंधेरी नगरी नाटक भारतेंदु जी का है।
चंद छंद वर्णन की महिमा। नेक्स्ट 181 नंबर क्वेश्चन। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार बताना है। गंग कवि, रामप्रसाद निरंजनी, बनारसी दास जैन, किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? शिक्षा इसका आंसर बताना है 181 का। ये हो जाएंगे गंग कवि। चंद छंद वर्णन की जो महिमा है ये गंग कवि की रचना है। शिक्षा दान व्यंग्यपूर्ण नाटक के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु। यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा प्रेमघन जी। क्वेश्चन नंबर 183। आलोचना का प्रारंभ किस कवि के द्वारा माना जाता है? आलोचना का प्रारंभ किस कवि के द्वारा माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और भारतेंदु। तो आलोचना का प्रारंभ माना जाता है भारतेंदु के द्वारा। 184 नंबर क्वेश्चन। शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार कौन है? बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। बालमुकुंद गुप्त का ये व्यंग्यात्मक निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमघन, इंशाअल्लाह खां या फिर यशपाल। 185 का आंसर होगा आपका रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना है। निस्सहाय हिंदू किस प्रकार का उपन्यास है? रोमानी, सामाजिक या जासूसी या फिर धार्मिक। ये एक सामाजिक उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू एक सामाजिक उपन्यास होगा। 187 नंबर क्वेश्चन। विशस्य विस्मय औषधम नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, बालमुकुंद गुप्त, सुधाकर द्विवेदी या फिर शंकर कुरूप। 187 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? विशस्य विस्मय औषधम जो रचना है, ये जो नाटक है, ये भारतेंदु जी का है। भारतेंदु इसका सही आंसर होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1950, सन 1928 या फिर 1920। ब्रह्म समाज की बात हो रही है और इसका जो आंसर बनेगा 1928 आपका सही आंसर होगा। हिंदुस्तानी भाषा नाम से हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किस विदेशी विद्वान ने लिखा? हिंदुस्तानी भाषा के नाम से हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किस विदेशी विद्वान ने लिखा है? बेंजामिन सेल्यूस ने लिखा है या गियर्सन ने लिखा है या फिर गिलक्राइस्ट ने या जॉन जोसुआ केटलर ने लिखा है। तो आंसर क्या होगा? जॉन जोसुआ केटलर। 190 नंबर पे क्वेश्चन जो आता है, हिंदवी भाषा का कोश ग्रंथ के रचयिता कौन है? सत्यदेव चौधरी, प्रेमघन, पादर आलम या फिर बालमुकुंद या फिर माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त इनमें से कौन है ये बताना है। 190 नंबर क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा पादरी आलम। मिस्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? कितने भागों में इसका वर्णन किया गया है मिस्र बंधु विनोद का? 2, 3, 4 या 5। कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में वर्णन किया गया है। मिस्र बंधु विनोद का वर्णन 4 भागों में हुआ है। रेल का विकट खेल किसका नाटक है? लक्ष्मण सिंह का, प्रेमघन का, बालकृष्ण भट्ट का, अंबिका दत्त व्यास का। रेल का विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक है। सिखों का उदय और अस्त किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, राजा लक्ष्मण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हरियोत जी। सिखों का उदय ये जो रचना है वो शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? मिस्र बंधु, भारतेंदु, कालिदास या राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद, और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी किया है। चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा बतानी है। अवधि, खड़ी बोली, ब्रज या डिंगल कौन सी है? राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 196। भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी और तत्वों को अपनाया गया है? स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया। नील देवी में, भारत दुर्दशा में, प्रेम जोगिनी में या फिर सत्य हरिश्चंद्र में। किस में अपनाया गया है? नील देवी में अपनाया गया है। अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? राधा कृष्ण दास, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी या अंबिका दत्त व्यास का।
किसका है ये? राधाचरण गोस्वामी जी का है। क्वेश्चन नंबर 198, देश दशा नाटक के रचनाकार हैं। देश दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हैं या फिर गोपाल राम गहमरी हैं, मेहता राम लज्जा राम शर्मा हैं या प्रेमचंद हैं? तो इसके रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। देश दशा जो नाटक हैं ये गोपाल राम गहमरी ने लिखा है। 199 नंबर क्वेश्चन, देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? देवताओं से हमारी बातचीत ये बालकृष्ण भट्ट का है, प्रेमघन का या अज्ञे का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का? ये जो निबंध है आपका बालकृष्ण भट्ट जी का है, देवताओं से हमारी बातचीत। 200 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, समझदार की मौत है व्यंग्यात्मक निबंध किसका? समझदार की मौत है व्यंग्यात्मक निबंध बताना है किसका है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त और बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा इसका सही आंसर? प्रताप नारायण मिश्र। कैसा क्लास लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो क्लास आएगा वो आएगा आपका द्विवेदी युग पर। द्विवेदी युग के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे एक ही क्लास के अंतर्गत होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।